मैं गाँव डांगरा से हूँ जी। गाँव डांगरे से। ये आपके साथ बैठे ये मेरी वाइफ है जी, इसका नाम सोनू है जी। सोनू आपकी वाइफ है। हाँ किस जी। मामले को लेकर जो है आप हमारा पैसा जी कर रहे हैं? ये मकान की मरम्मत के फार्म भरे थे जी मैंने काफ़ी टाइम पहले जी। इसके पैसे आए थे जी 2 लाख रुपए खाते में जी। और ये 2 लाख रुपए जो आए थे, राजवीर है हमारे बिडाई खेड़ा से, जो देवेंद्र सिंह बबली का खास आदमी है, उन्होंने हमारे खाते में से 2 लाख रुपए हम दोनों को ले जाकर निकलवा लिए। उन्होंने ये बोला था कि ये एक पैसे है जो गली के पैसे है, गली के पैसे हैं मतलब। वही गली के पैसे आए, ये आपके मकान के पैसे नहीं आए जी। हमें तो ये परसों लिस्ट आई है जो हमारे पास सबूत है, और हमारे पास में जो बैंक का रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने 2 लाख रुपए निकलवा लिए जी। अब हमने बोला उसको भाई ये पैसे है जी, अब वो देने के नाम नहीं ले रहे जी। फोन किया कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, फ़ोन कोई किया जवाब तो नहीं दे ना रहे। फ़ोन उठा रहे जी। वो जो अकाउंट नंबर था वो ये मेरी वाइफ के नाम पे है जी, जो कौन से बैंक से? इनके नाम पे। बैंक ऑफ ये फिर आपने इतनी जल्दी से निकलवा के क्यों दिए? नहीं जी, वो बोले पहले आए दिन बोले कि आपका खाता नंबर दे दो, अभी मेरे खाते में कोई दिक्कत हो गई है, मतलब ये आपके हमारे पास पैसे उसका में- सबूत है जी। एक बार बोलो। वो आए पहले दिन आए हमारे पास, बोले भाई आपका खाता नंबर दे दो, अभी हमारे खाते में थोड़ी दिक्कत है, भाई पैसे नहीं आ रहे, तो आप हम गड़ी के पैसे डलवावांगे, भाई वो पैसे दे आप निकलवा के हमने दे दियो, भाई तारे ऊपर विश्वास है हमने, भी तुम दे दोगे निकलवा के, और कोई देगा नहीं। हमने भी कोई, मेरे ससुर की पुरानी लाद थी, उनके ऊपर आना जाना था काफ़ी टाइम से, बोले विश्वास वाले बंदे थे एक वो, फिर उन्होंने हमने दे दिया, बोले चलो भी कहीं भैया अपन के जाना भी दे देवांगे निकलवा के ने, हमने दे दिया खाता नंबर। तो पैसे आए तुरंत 27 तारीख 9वां महीना 2023 को पैसे आए, तो वो 28 तारीख को आ गए हमारे घर पर, बोला भैया आपके खाते में पैसे आए हैं और चलो भैया हमने निकलवा के दो। तो हम बोले भाई चल थोड़ी देर बाद में कल निकलवा देने, बोला नहीं नहीं कल मेरे को तो काम है भाई, आज ही निकलवाओ। फिर हम उनके साथ में चले गए, उन्हें आपका मतलब वो लड़का लड़का भेजा था। भेजा, संजय नाम है उनका, वो राजवीर बुडानिया के लड़के हैं जो, उनका नाम संजय है। संजय हमारे साथ भेजा बैंक ऑफ बड़ौदा में, उसने वहाँ से पैसे निकलवाए और पैसे लेके चले गई। फिर हमने बाद में पता चला भी ये पैसे तो हमारे मकान की मरम्मत के थे, जो हमने फॉर्म अप्लाई करे थे वो आगे से क्लियर हो गया आगे, तो उसके पैसे थे। हमने फिर उनके पास में फ़ोन करा भी ताऊ जी ये यूं पैसे भी हमारे थे, वो बोला भी नहीं ये तो फर्जी है लिस्ट, कोई वो नहीं है, फर्जी है ये, कोई मतलब जवाब ही नहीं दिया। उनके पास में फ़ोन करे इतने, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर बोला कुछ नहीं फर्जी है ये कह के फ़ोन काट दिया। उसके बाद में ना वो फ़ोन उठाते, ना वो कुछ जवाब देंदे, ना कोई और। हमने पता चलिया भी ये पीछे हमारे हैं, उनने हमारे से धोखे से निकलवाए भाई ये पैसे गली के हैं और आपके खाते में डलवाए हमने, भाई आप निकलवा के हमने दे दो। अब वो ना तो पैसे दे रहे, ना कोई जवाब दे रहे, ना कोई और। किसी से जी उनसे मंत्री तो से बात भी नहीं की जी कोई। जई से बात की और सरपंच मेंबर सब से बात की, सब कोई लिस्ट दिखाई, बोले हाँ जी क्लियर है ये तो आपका भी। मेरे मतलब मेरी सासू है उनके भतीजे जई हैं वो, उनसे भी ये लिस्ट भेजी हमने, उनसे दिखाई, बोले हाँ भाई क्लियर है ये कोई फर्जी नहीं है भाई, सरकारी वो है, ये मोहर लगी हुई है, साइन हुए हैं, तो ये कोई क्लियर नहीं वो नहीं है भाई, फर्जी सिस्टम नहीं है ये। फिर हमने दूसरा उनके पास में फ़ोन किया भी ताऊ ये तो हमारा क्लियर है भाई, कोई आप कह रहे भी फर्जी सिस्टम है, कोई फर्जी नहीं है ये। उसके बाद में तो उनने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। कहाँ जाएंगे अपने पैसों को लेने के लिए? आगे अब हमारी तो यही अपील है भी हमारे पैसे मिल जावा, हमने भाई चल आज हमारे खाए, हमारे जैसे पता नहीं कितने हमारे तक गरीब और भी बैठे हैं, उनके भी खाए होंगे, पता नहीं कितने जना के खाए होंगे, हमारे तो चलो भी खा गए तो सो खा गए, मारते तो और भी गरीब बैठे हैं ना, उनके भी खाए होंगे पैसे तो उनने। क्या लगता है इस बारे में कैबिनेट मंत्री से बात करेंगे आप लोग? कैबिनेट मंत्री से बात हमें कहीं भी जहाँ जाना जाओ पड़े। वहाँ भी, लेकिन हमारे पैसे मिलने चाहिए मंत्री हमें। के साथ बंदा वो बैठे ही मंत्री के पास है, मंत्री का खास आदमी है वो। तो उस दिन से फोन नहीं उठा रहे हो? फोन नहीं, फोन नहीं उठा रहा कोई जी। उठाया आप कोई। सीधा मंत्री को ही फोन करो। मंत्री हमारी सुनाई थोड़ी नहीं हमारी करेगी। थोड़ी ना सुनाई करोगे इतने, करो मतलब तो सही, क्या जवाब आता है आपका? ये तो एक ये आपका तो हमने जई से भी बताया भाई, कल कल को परसों मंत्री कहेगा मेरे को तो पता ही नहीं, आपको फोन तो करना चाहिए। मैं बताता हूँ इसके बारे में। अब आप इस चीज को लेकर मंत्री से मिलोगे? हाँ जी मिलने के लिए तैयार हैं। ये गांव डांगरा से है, इंद्रजीत नाम का व्यक्ति है और ये सोनू इनकी मिसिज है। इस व्यक्ति का मेरे पास सुबह फ़ोन आया कि सरपंच साहब हमारे साथ ऐसे ऐसे ज्यादती हुई है, मैं आप मेरे से मिलो, आके बताओ क्या हुआ आपके साथ। तो इन्होंने बताया कि मेरी वाइफ के नाम पर जो मकान रिपेयर का पैसा आता है
हमने उसके लिए लोन अप्लाई किया था, फॉर्म भरा था इन लोगों ने, तो इनके खाते में 2 लाख रुपए आते हैं। जैसा कि इन लोगों ने बताया कि राजवीर बुडानिया नाम का व्यक्ति है जो मंत्री जी के साथ रहता है। उस व्यक्ति को क्या पता चल गया कि 27 तारीख को इनके अकाउंट में पैसे आते हैं और 28 को इनके पास चला जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा आया है और वो गली का पैसा है। इससे साफ जाहिर होता है कि एक मिलीभगत है, अन्यथा किसी और व्यक्ति को नहीं पता चला कि पैसा ये मंत्री कोटे से डला हुआ है। तो इससे सीधी सी बू आ रही है कि ये सब मिलीभगत है। 27 तारीख को पैसा डलता है, 28 तारीख को राजवीर बुडानिया नाम का व्यक्ति इनके घर चला जाता है और इन गरीब व्यक्तियों को गुमराह करके कि गली का पैसा है वो निकलवा लेता है, उनके 2 लाख रुपए ले जाता है। इन लोगों को 4 दिन पहले पता चला कि ऐसे ऐसे इन लोगों ने लिस्ट देखी, तो लिस्ट में पता चला कि ये तो आपके हाउस रिपेयर का पैसा है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, ऐसे पता नहीं कितने गरीब लोगों को टारगेट किया गया है। आज एक चीज़ देखो आप, इस व्यक्ति को सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से बीपीएल परिवार का जो रिपेयर का पैसा वो मिल चुका है रिकॉर्ड के हिसाब से। अगर कल को खुदा न खास्ता भगवान ना करे इस गरीब व्यक्ति का मकान गिर जाता है और ये रिपेयर के लिए पैसा मांगता है बीपीएल स्कीम के तहत, तो रिकॉर्ड में इसको पैसा मिल जाता है, पैसा मिला हुआ है, ना तो इसको बेनिफिट मिलेगा। वो आगे इसकी क्या टर्म होती है, 7 साल की होती है, 5 साल की, इस गरीब व्यक्ति को ना तो पैसा मिलेगा, जो पैसा आया वो निकलवा कर वो लोग ले गए, तो हमारा तो ये गरीब व्यक्ति गया। सरकार भी ये कहेगी कि आप लोग रिपेयर का पैसा लेते हो, रिपेयर करवाते नहीं, पैसा खा जाते हो। दोनों तरफ से मार इस गरीब व्यक्ति की हुई है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, ये डांगरा गांव का निवासी है। हमारे यहाँ पर 3 नेता सरकार में बैठे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर जिनके साथ रहने वाले व्यक्ति ने गबन किया है, और डांगरा गांव से ही सुभाष बराला जी जो मुख्यमंत्री के करीबी बताए जा रहे मौजूदा बीजेपी सरकार का हिस्सा है, और निशान सिंह जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जेजेपी पार्टी के जो गठबंधन में पार्टी बैठी है। क्या वो नेता इस गरीब व्यक्ति की आवाज़ उठाने का काम करेंगे? आज उनका दायित्व बनता है कि एक गरीब व्यक्ति के साथ आपके हल्के में जाती हुई है। और जो विपक्ष के लोग हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, भाई आप लोग विपक्ष में बैठे हो तो इस गरीब व्यक्ति क्या वो नेता आवाज़ उठाएंगे? ये लोगों को देखना चाहिए कि जो नेता सरकार में हिस्सेदार है, आज इस गरीब आदमी के साथ ये जाती हुई है, कल किसी और के साथ होगी। क्या उनका फर्ज नहीं बनता इस गरीब आदमी की आवाज़ उठाए, इसका हक इसको दिलवाएं? बिल्कुल, ये व्यक्ति मेरे पास सहायता के लिए आया था। मैं अपना फर्ज बिल्कुल निभाऊंगा, और इस व्यक्ति के पैसे दिलवाने के लिए चाहे मुझे इन दोनों को लेकर मुख्यमंत्री के सामने पेश होना पड़े, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कैमरा के सामने कि मैं इस व्यक्ति के पैसों के लिए कहीं तक भी जाऊंगा और इसको इसका हक दिलवा के रहूंगा। और मैं कहना चाहता हूँ, जो भी एससी संगठन है, मैं तो अपनी तरफ से करूंगा। मेरे को किसी पे तक जाना पड़े, चाहे लोगों के साथ धरने पे बैठना पड़े। और जो एससी संगठन है, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ, आज ये एक गरीब व्यक्ति को टारगेट किया गया है, कल किसी और को, तो उन लोगों का भी दायित्व बनता है कि अपने समाज के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए सामने आने का काम करें। मैंने पहले भी मीडिया के सामने बोला है कि खासकर हमारे हल्के के अंदर 2 एससी सरपंचों को भी टारगेट किया गया है, लेकिन वो डरते कैमरा के सामने नहीं बोल रहे। लेकिन कब तक चुप रहेंगे? आप देखना, आज इस भाई ने हिम्मत जुटाई है, मैं इसको धन्यवाद करता हूँ कि इसने आवाज़ उठाई है। कल कोई और भी आवाज़ उठाएंगे। जो गड़बड़ी हुई है ना, सभी के सभी लोग मीडिया के सामने आएंगे। आप धीरे धीरे देखना, इन लोगों का जो कच्चा चिट्ठा है आम जनता के सामने। और भी आए आपके सामने? केस नड़ेल में भी केस था, लेकिन वो बोलने से डरते हैं, उन लोगों को दबाया जा रहा है। कई केस है, कहीं ऐसा तो नहीं 2 दिन बाद ये नो कहें भाई दबाव में कलवा आ गया? मैंने भी पूछा था, और आपके सामने भी ये लोग कहते हैं कि हम किसी के दबाव नहीं माने। ये क्यों दबाव मानेंगे? इनके हक का पैसा है, इन बेनिफिट इन लोगों को मिला है बीपीएल परिवार का, ये क्यों दबेंगे किसी से? मैं तो कहता हूं भाई इस आदमी को इसका हक दिलवाया जाए। और भी सरकार से गुहार करता हूं, मुख्यमंत्री से गुहार लगाता हूं कि और भी जो इस तरह का पैसा डालकर निकलवाया गया है, उन गरीब लोगों को भी सहायता की जाए, उनको उनका हक दिलवाया जाए।